नमस्कार नमस्कार। सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। महेश जी, शकुंतला जी, नमस्कार। और पीएमसी मुंबई टीम सभी को हैप्पी शरद पूर्णिमा। सभी इंतजार करते हैं, हम सभी ध्यानियों को ऐसे दिनों का बहुत इंतजार होता है। और साल में 12 से 13 पूर्णिमा आते हैं, लेकिन ये एक खास है उसमें से शरद पूर्णिमा। और कुछ लोगों को आज डाउट भी है, बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन भी है कि आज है पूर्णिमा या कल। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ आज डाउट को कि 19 अक्टूबर है आज और कल 28 अक्टूबर। तो आज भी है कल भी है, लेकिन शुरुआत आज शाम को 7 बजे से पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की शुरुआत आज ही हो रही है 7 बजे से। और फुल नाइट आज की ही पूरी रात, शरद पूर्णिमा की जो रात का महत्व है वो आज ही है, आज की रात। और कल भी दिन भर रहकर कल 8 बजकर 20 मिनट या 26 मिनट तक ये खत्म हो जाएगी। और वैसे फुल मून का असर तो 3 दिन रहता ही है, लेकिन जिसको हम लोग इतना इम्पोर्टेंस, जिसका महत्व है कि हम जो शरद पूर्णिमा मनाते हैं वो आज से शुरू हो रही है और पूरी रात रहेगी। तो जो हम रात में कहते हैं कि अमृत वर्षा होती है, वो आज है, आज की रात। तो इसको हम थोड़ा आज ध्यान तो करेंगे ही, थोड़ा समझते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व को, क्या है इसकी कुछ कथा भी है। इसको हम समझेंगे कुछ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी, स्पिरिचुअल वे, साइंटिफिक वे में और माइथोलॉजिकल वे में भी। यानी कि हम इसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप में भी समझेंगे और पौराणिक कथा के अनुसार भी इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो इसको शरद पूर्णिमा, ये जो कि अश्विन माघ में शुक्ल पक्ष जो आता है, इसमें इसको मनाया जाता है। और इसका क्या मतलब है कि छोटे दिन की शुरुआत हो गई, जैसे कि यानी ठंड, हम्म, यानी है ना कि ठंड का आगमन हो गया है, शरद छोटे दिन ऋतु की का। शुरुआत। शरद ऋतु का। शरद ऋतु, जो ठंड की ऋतु, राइट। तो इस तरह ठंड भी आ गया। और अश्विन माघ में शुक्ल पक्ष में जो ये पूर्णिमा आता है, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो और हम पूर्णिमा ध्यान एवरी मंथ हम सभी ध्यान ही करते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी फुल मून में, पूर्णिमा की रात में क्या होता है, पृथ्वी चांद और सूरज के बीचों बीच में आ जाती है। अगर पृथ्वी बीच में है, यानी मून की जो डायरेक्ट एनर्जी, मून की, चांद की जो रोशनी, उसकी वो ऊर्जा पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रही होती है पूर्णिमा में। तो आज तो कुछ खास है, चांद की ऊर्जा, उसकी चांदनी का महत्व कुछ खास है, यानी खास वाली ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ रही है। इसमें होता क्या है कि अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं, और भी जितने, तो वो सारे ग्रह में भी सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी अच्छी वाली ऊर्जा निकल करके आ रही होती है। और चांद के माध्यम, चांद की ऊर्जा से मिलकर के जो पृथ्वी पर चांद की रोशनी पड़ रही है, तो वो सारी अच्छी, सभी ग्रह के जो अच्छी वाली ऊर्जा है वो भी पृथ्वी पर आ रही है। तो यानी बहुत हाईली डिवाइन प्योरेस्ट एनर्जी। तो क्यों ना हम इसको अपने अंदर उतारे। और आज जो चांद होता है वो खास इसलिए भी है कि 16 कलाओं से संपूर्ण, कहते हैं आज जो चांदनी है, चांद शरद पूर्णिमा की जो चांद है वो 16 कलाओं से संपूर्ण ये चांद होता है। जो 16 कलाओं को भी हम समझेंगे, जानेंगे उसको भी। तो और इस रात में चांद अमृत की वर्षा कर रही होती है, कि चांद में से जो ऊर्जा निकल रही है वो अमृत वर्षा के समान होती है। तो धरती पे वो चमत्कारी रोशनी उतर रही है, टपक रही उससे। तो क्यों ना हम इस ऊर्जा को अपने अंदर उतारें। और और हम क्या समझते हैं कि आज जो शरद पूर्णिमा है उसमें खीर को खीर बनाई जाती है, और खीर को चांद की रोशनी के सामने, उसकी चांदनी की खुली रोशनी पे रखा जाता है। तो जब 16 कलाओं से युक्त चांद की ऊर्जा और सभी अंतरिक्ष ग्रह से भी, अंतरिक्ष उसके भी ग्रह से भी जो भी
ऊर्जा आ रही है सब पृथ्वी पर आ रही है। तो जब हम खीर बनाकर रखते हैं चांद की खुली रोशनी में, तो वो ऊर्जा उसमें जा रही है। वो अमृत की जो वर्षा है या जो ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी, वो भी खीर में चली गई। तो जब खीर खाते हैं तो वो कहते हैं कि वो वो भी 16 कलाओं से उसके मतलब उसमें इतना गुणकारी खीर बन गया। वो औषधि का काम करता है। वो खीर औषधि का काम करता है कि कितने सारे रोगों को वो खीर खाने वाले कितने सारे रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो इतना कमाल है उस इस ऊर्जा का, और ये खीर इसीलिए रखा जाता है। इसका और भी साइंटिफिक रीजन, एक तो हम समझ गए साइंटिफिक में कि हाँ ठीक है, ग्रह नक्षत्र सब इस तरीके के होते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी से भरते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चावल और दूध से खीर बनता है। सभी हम जानते हैं कि खीर और बनाते हैं। तो इस भले ही कभी कोई और भी साबूदाना या किसी चीज का बनाए, लेकिन इस पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा में जो खीर बनाते हैं वो चावल और दूध का ही बनेगा। तो जो चावल है वो क्या करता है, उसमें स्टार्च होता है। चावल में स्टार्च है। और जो दूध है उसमें क्या है, उसमें लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो केमिकल है कि जब वो खीर खाते हैं तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो वो भी क्या करते हैं, वो खीर खाने से जो कि स्टार्च और लैक्टिक एसिड मिल करके सेल्स में बिना बाहरी ऑक्सीजन के भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है वो खाने से। और जब उसी खीर को हम चांद की रोशनी के सामने रख देते हैं, उस खीर को हम चांद की रोशनी के सामने रख दिए हैं, तो वो क्या होता है, वो औषधि गुण उसमें पड़ा, वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के उसकी ऊर्जा और भी ज्यादा, उसके गुण और बढ़ गए, क्योंकि पहले ही वो गुणकारी है। और जब हम उनके सामने उसकी रोशनी के सामने रख रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर के और ज्यादा गुणकारी हो जाता है, जिसको खाने से ज्यादा मात्रा में हमको लाभ मिलता है। तो अगर तो इस कारण से हम खीर बना करके रखते हैं। और बहुत से लोग जो भोग भी लगाते हैं इस समय, जैसे भगवान को मानते भी हैं, अगर पूजा करते हैं तो कहते हैं इस दिन 5 देवताओं की पूजा की जाती है। 5 देवता और देवी देवता, तो वो कौन, जैसे कि लक्ष्मी जी। आज का लक्ष्मी जी का भी दिन कहते हैं कि मैं और बताऊंगी इसको, जब मैं पौराणिक कथा पर आऊंगी तब बताऊंगी। तो लक्ष्मी जी है, चंद्रदेव हैं जो दूसरे, तीसरे कुबेर। कुबेर वो भी धन के ही खजान, कुबेर। और भगवान शिव, शिव की भी पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण जी को तो 16 कलाओं से युक्त कहा भी जाता है। अब और क्या कहते हैं, ये जो फुल मून है, ये जो पूर्णिमा की जो चांदनी की जो ऊर्जा है, डायरेक्ट अगर इसके डायरेक्ट लाइट में कोई बैठे, अगर हम सब ध्यानी हैं, अगर हो सके कोई किसी के वरामदा या किसी के टेरेस या कोई ऐसा कि बैठ करके ध्यान कर सके जहाँ पे डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा है। तो पूर्णिमा की चांदनी में अगर आप बैठ के ध्यान करें, या फिर कोई अगर उसमें लेटा हुआ भी रहता, सोते भी हैं, और या फिर कोई पार्क, कोई वैसी जगह है या छत है जहां पे भी आप टहल रहे हैं, तो उसकी जो ऊर्जा आप पर बारिश की तरह पड़ रही है, तो वो भी आपको आपको भी पूरी तरह से हील कर रही होती, शुद्धता से भर रही होती है। तो क्योंकि वो बहुत ही चमत्कारी ऊर्जा है, लाभकारी है। तो इस कारण से कहते हैं कि इस पे रखा हुआ खीर खाते हैं, या बैठ के ध्यान करते हैं, या कोई रात भर अगर कोई खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं या टहल रहे होते हैं, तो भी बहुत फायदा मिलता है। और एक चीज और कहते हैं कि चांद की रोशनी को डायरेक्ट अगर हम देखते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं, अगर आप टेरेस पे जाओ और चांद को कुछ देर देखें, तो उसकी जो चमत्कारी ऊर्जा है उससे हमारे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अगर आई से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है या बीमारी है, तो भी वो आज की रात छत पे जाएं और रोशनी को देखें, चांद को डायरेक्ट देखें, तो उससे भी आंखों की रोशनी पर
अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसको शरद पूर्णिमा को और क्या क्या कहते हैं, कोजागर पूर्णिमा, कोमुदी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कुमार पूर्णिमा, इन सब के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा इसको हम समझेंगे थोड़ा माइथोलॉजिकल वे में, जो हमारी पौराणिक कथा है, तो उसको शरद पूर्णिमा का क्या है महत्व वो समझते हैं। तो एक तो इस रात को जैसे क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी बजा करके राधा जी को और सभी गोपियों को मोहित किया था, कि उन्होंने जब वे बंसी बजाए तो वो सभी गोपियां भागी आई, राधा जी आई और उन्होंने रास रचाया था। तो वो एक महारास लीला जो उसको कहा। तो ये है, बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। तो इसलिए उसको महारास लीला इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा क्या है? दूसरी कथा है कि माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर आती है, और किसी कथा के अनुसार उनका आज लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। और माँ लक्ष्मी धरती पर बीच रात में वो उतरती अपने वाहन, उनका वाहन क्या है? उल्लू। उस वाहन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी आती है धरती की सुंदरता देखने के लिए। तो कोजागर पूर्णिमा इसको कहा जाता है, जिसमें कोजागर का मतलब है कौन जग रहा है। तो माँ जब नीचे धरती पर आती है विचरण करने के लिए, तो वो देखती है उनके कौन से भक्त जग करके उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बहुत से जो लोग हैं लक्ष्मी जी के भक्त, या फिर जिनको लक्ष्मी जी चाहिए, धन चाहिए, तो वो बीच रात में वो पूजा कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं। तो माँ लक्ष्मी जब देखती है अपने इस तरह भक्तों को, तो उनको वो धन और धान से उनको आशीर्वाद देती है, उनको पुण्य बनाती है। और साथ ही साथ हम जितने ध्यानी हैं, हम ध्यानी भी अगर इस रात में जग करके ध्यान कर रहे होते हैं, तो भी माँ के आशीर्वादों से हम जुड़ते हैं। माँ के आशीर्वाद हम पर, वो उनकी कृपा दृष्टि हम पर भी पड़ती है, और हम भी ध्यान की उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं, हमारी भी आत्मा का कल्याण होता है। तो इस कारण से इसको कोजागर पूर्णिमा, कौन जग रहा है, जो कि हम जगेंगे, हमें रात में आज ध्यान करना है। तो ये है कोजागर पूर्णिमा, जो आपने समझे कि पौराणिक कथा के अनुसार। और इसकी और क्या कथा है कि इंद्रदेव, इंद्रदेव की भी पूजा करते हैं। तो इंद्रदेव, उनका उनका वाहन क्या है? सफेद हाथी। तो वो भी ऐरावत में बैठकर, तो वे भी ऐरावत में बैठकर धरती की सैर करने आते हैं। तो आज जो जो भी इंसान कहते कि वो भी इंद्र देवता भी आए हैं, तो अपनी आज इंसानों की इंद्रियों पर, जैसे होता है ना कि हम अपनी इंद्रियों के ही अधीन में हैं, उनके बस में हैं, तो अपने मन और इंद्रियों की भी हमारी शुद्धता होती है। आज की रात में हम ध्यान करें या अच्छे कर्म जो भी करें, तो मन निर्मल और शांत हो जाता है। और आज इंसान चाहे तो वे अपनी इंद्रियों पर अपना वश कर सकता है, अपना कंट्रोल उस पे कर सकता है, बुराइयों को वो शांत कर सकता है। तो इस तरीके से इंद्र देवता की भी कथा है, लक्ष्मी जी की कथा है, कृष्ण जी की कथा है। और एक क्या कहते हैं, रावण के बारे में भी बताते हैं कि अ, जब कहा जाता है कि रावण इस रात को, शरद पूर्णिमा की रात में वो क्या करते थे, दर्पण, शीशे को लेकर के, शीशे के माध्यम जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा विंडो हो या जो भी, तो आप शीशे को जब चांद की उस पे छवि पड़ती है और उसकी रोशनी, मतलब शीशे के माध्यम चांद की रोशनी को वो अपनी नाभि पे डालते थे।
चांद की रिफ्लेक्शन को और शीशे के जब उसका रिफ्लेक्शन अपोजिट में पड़ता है तो वे उस तरीके से वे सोते थे, लेटते थे कि उसकी रोशनी उनकी नाभि पर डायरेक्ट पड़े, और जब वो नाभि में उस ऊर्जा को बटोरते थे तो वे वो नाभि में इस शरद पूर्णिमा के चांद की ये चमत्कारी ऊर्जा को लेने से कहा जाता है कि वे यौवन रहता है, वे जवान रहते हैं वैसे लोग। तो इस कारण से कहा जाता है कि रावण युवा और जवान दिखाई देता था, क्योंकि वो अपनी नाभि पे शरद पूर्णिमा की रोशनी को, ऊर्जा को वे समाहित करते थे। वो ये क्या है कि जब हमको अब मालूम है कि बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे लाभ, हम लोग क्या जाने कि खीर बनाकर रखना ही है। सभी हम आज के सेशन के बाद जो खीर नहीं बनाए वो खीर बनाएंगे शाम को, उसमें बहुत प्रेम से विश्वास के साथ खीर बनाएं और उसमें केसर इलायची डालें, और उसको जा करके जब छत पे या अगर आपके विंडो वरामदा में भी रोशनी पड़ रही है चांद की, ऊपर जाली से ढक दें, ताकि एक प्लेट से न ढके कि उसकी रोशनी उस पर पड़ नहीं रही हो, जाली से आप उसको ढके कि ताकि रोशनी आए। उसको ब्लेस करके प्रेम से उसको रखिए, और फिर अगले दिन जब सुबह में फिर आप उसको उठा करके आप प्रसाद के रूप में, अगर घर में सबसे बड़े हैं तो पहले उनको खिलाएं, या फिर किसी को दान कर सकते हैं, मतलब कोई ब्राह्मण या कुछ ऐसा, तो आप उन्हें पहले खिलाएं, फिर सबको, फिर अपने भी खाएं, सबको खिलाएं, क्योंकि ये प्रसाद रूपी और औषधि मेडिकेटेड एनर्जी इसके अंदर पड़ गई है। वो पूरा जैसे कोई अमृत ही बन गया है वो खीर। तो उसको विश्वास के साथ खाएं कि ये मेरे किसी भी तरह के रोग है, द्वेष है, तो उसको वो हटा करके मुझे शुद्धता से भरेगा। तो वैसा करें। और हम सब ध्यान में करेंगे ही। ध्यान करने समय अपना रात में भी आप पानी की बोतल रख लीजिए, सफेद वस्त्र पहनिए, नहा करके बैठिए। तो ऐसा ये सब करके आप अपने आप को उस ऊर्जा से भर सकते हैं। और जब हमको पता है कि इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी क्वालिटीज है आज की इस रात की चांदनी में, तो हम क्यों सोए पड़े रहे? क्यों रात में हम सोए मूर्ख की तरह, अज्ञानता की तरह? जब तक हम अज्ञानता में थे तो सो रहे थे, नहीं मालूम था। मुझे भी पहले घर में खीर बनता था कि एक रिचुअल की तरह, ठीक है खीर शरद पूर्णिमा है, खीर बनता है, विंडो पे रखा जाएगा या बरामदा में, अगले दिन सबको ही बांट लो। तो मुझे भी नहीं पता था, अरे मुझे खीर कम पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन अब जब पता चल गया है तो उसको तो एकदम मैं खुद अपने हाथ से बना के छत पे रखने जाती हूँ, खुद से लेकर आती हूँ, और उसको सबको बांटते हुए खुद खाती हूँ। तो जब अज्ञान में आ गए, जब पता चल गया तो हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब पता चल गया तो हम नहीं सोए पड़े रहेंगे, हम जागेंगे। जब माँ लक्ष्मी आएगी, कोजागर पूर्णिमा, वो देखेंगी कौन जग रहा है, तो हम इस तरीके से अपने आत्मा को और भी शुद्धता प्रदान करेंगे। इस ऊर्जा को हम और उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट, मेडिकल इफेक्ट, डिवाइन इफेक्ट को हम क्यों ना अपने अंदर उतारें। और एक और चीज जिससे कि हमको निरोगी काया, इस ऊर्जा से हमें क्या क्या मिलने वाली है? निरोगी काया, स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, लंबी उम्र मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, यौवनता मिलेगी, खूबसूरती मिलेगी, धन धान्य मिलेगा, और आध्यात्मिक में हमारी उन्नति होगी। तो क्यों ना हम करें? फिर क्यों हम इस महत्वपूर्ण रात की अमृत ऊर्जा को, आप इसका लाभ हम क्यों नहीं उठाएंगे? यहाँ पर एक और चीज क्या कह रहे हैं कि चांद 16 कलाओं से युक्त निपुण है। तो वो 16 कलाएं क्या है? 16 कलाएं क्या है चांद की, वो भी हमें जानना ही चाहिए। और हम जरूर तीन चार तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम उस 16 को पूरी तरह से, आप चाहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, 16 कलाएं में से आप क्या क्या जानते हैं या क्या क्या पता है।
आत्मा भी क्योर होते हैं। और तो हम लोग मैडम एस्थमा 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 क्यों? अस्थमा भी क्योर होता है, ओके। बहुत, हाँ, बहुत सारी बीमारी, मतलब बोले ना कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी अगर इसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें इस ऊर्जा को तो वो भी ठीक होती है। तो 16 कलाएं, तो मैंने भी आज मैंने लिख के रखा है कि वो 16 कलाएं क्या क्या है, जिसमें भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो कि विष्णु जी के 8वें अवतार थे, और उनमें ये 16, ये 16 कलाएं उनमें थी। तो आज हम इसको जानेंगे, क्योंकि मुझे अभी तक चैट बॉक्स में एक भी नाम नहीं आया लिखा हुआ। कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं जानते तो मुझे बताने में और भी ज्यादा मजा आएगा, मुझे और खुशी होगी। तो वो क्योंकि कहते हैं 64 कलाएं होती हैं, जिनमें से ये 16 महत्वपूर्ण 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण। तो क्या क्या वो कलाएं हैं? तो पहला है श्री धन संपदा, मतलब धनी। यहाँ पे पहला है कि वो धनी हो। तो अब धनी यहाँ पर ना कि सिर्फ पैसे से, जो मन वचन और कर्म से भी धनी हो। इस बाकी लोग म्यूट कर लें। जो धनी है अपने मन वचन और कर्म से भी, कि आध्यात्मिकता रूप में भी धनी है, आध्यात्मिकता में भी, कि हम अध्यात्म में भी हैं, उसके भी धनी हैं, कि हम खूब अच्छे से ध्यान करते हैं। और धन का धनी सिर्फ अपने पास ही धन नहीं, कि कोई भी उसके दरबार में आ जाए तो वो खाली हाथ ना जाए। कि कोई, ये तो हो गया, बहुत से लोग धन संपत्ति है लेकिन कोई कुछ मांगने आ जाते, कहते नहीं मेरे पास तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कि कोई भी उसके दरबार में आ जाए तो खाली हाथ न जाए। और भले ही बड़े बहुत धन संपत्ति किसी के पास नहीं भी हो, लेकिन कोई कुछ हमसे मांगने आ जाता है तो हमारे पास जितना है उसमें से कुछ दे दें। तो इसी तरीके से जो धनी है, न तो सिर्फ पैसे का, बल्कि अपने मन वचन कर्मों से भी धनी हो और आध्यात्मिकता रूप में भी धनी हो। पहला है। सेकंड, सेकंड है भू अचल संपत्ति। भू का मतलब भूमि, धरती, हम सभी जानते हैं। तो एक बड़ा भूभाग हो जिसके पास, एक बहुत बड़ी जमीन जमीन जो का मालिक हो, जिसमें वो शासन करने की क्षमता रखता है, और वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करता हो। तो जैसे जैसे राजा महाराजा या कोई भी जिनके बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा का मालिक हो और उन उसका लोग कहना मानते हैं। तो दूसरे जो कला है कि भू अचल संपत्ति। तीसरी क्या है? कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। कीर्ति, जिसके यश और मान सम्मान की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो, जिसके प्रति लोग श्रद्धा भाव रखते हो, मतलब चारों तरफ उसका खूब नाम हो, पहचान हो, शोहरत हो, यश हो, तो उसकी, और लोग इज्जत भी करते हो। तो जैसे सब तरफ वो हरे, आज भी हरे कृष्णा का हम लोग जाप भी करते हैं, मंदिर में भी जाते, इस्कॉन टेम्पल है या कोई भी हरे कृष्णा, मिलते भी हैं आपस में तो कहते हैं हरे कृष्णा। तो इस तरीके से कि सभी देशों में उनका नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। चौथा, चौथी कला है ईला। ईला मतलब वाणी की सम्मोहकता। वाणी की सम्मोहकता। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी, उनकी वाणी सुनकर जो क्रोधित से क्रोधित भी होते थे, वे भी सुध-बुध होकर शांत हो जाया करते थे, और मन में भक्ति की भावना उठती थी। जैसे कि उनकी वाणी सुन करके जो बहुत गुस्से में है, क्रोधित है, उन शिकायत में है, लेकिन उनकी वाणी सुनकर उनका उसका मन शांत हो जाता था। अब जब कृष्णा के अपने जब भी उनके बाल रूप के कुछ भी देखे, अपने सुने हैं, तो होता था ना कि यशोदा, माँ यशोदा के पास उनकी, कृष्णा की ही उन कंप्लेन लेकर लोग आ रहे हैं,
जब वो छोटे बाल रूप में बदमाशियां किया करते थे तो उनकी शिकायतें लेकर के यशोदा मैया के पास जा रहे हैं। लेकिन वैसे ही अगर सामने वो पड़ जाते थे या कुछ कह देते थे तो वो जो शिकायत करने वाला आता था वो भी शांत हो जाता था और भूल जाता था कि वो क्या शिकायत करने आया है। तो और बल्कि उल्टा तारीफ ही करने लगता था, कितना सुंदर कितना प्यारा। तो इस तरीके से चौथी कला है वाणी की सम्मोहकता। पांचवा है लीला आनंद उत्सव। तो यह कला जिसमें होती है उसका दर्शन करके आनंद का एहसास होता है। लीला, बाल लीला, उनके वैसे भी कृष्ण जी की अम, बाल लीला प्रसिद्ध है। और कि उनके उनका दर्शन करके आनंद का एहसास हो, किसी को देखे मिले और आनंद का एहसास हो, तो वो कला भी उनमें है, कृष्ण जी में। छठी कला है कांति। कांति माने सौंदर्य और आभा, ब्यूटी। वह जिसके रूप को देखकर मन खुद ही आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर के मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। जैसे गोपियां, कृष्ण जी की थी ना गोपियां, उनको देख करके ही उनको वो इतनी मोहित हो जाती थी। तो उनकी तो कांति, ये भी एक कला है सौंदर्य और आभा की। सातवीं कला विद्या मेधा बुद्धि। विद्या, भगवान कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी, क्योंकि विद्या, उनको वेदों का भी ज्ञान था, उनको संगीत का भी ज्ञान था, राजनीति की भी ज्ञान थी, और क्या कहते हैं कटुनीति, उसमें भी वो माहिर थे। महाभारत में हम सब जानते ही हैं उनके बहुत सी कथा। तो जहां पर राजनीति कटुनीति वहां अपनाना हो वो भी है उनमें। और वेदों का ज्ञान, भगवत गीता उन्हीं का ही बताया हुआ है, उन्हीं वो ही रचिता। संगीत की कला भी उनमें थी। तो विद्या मेधा बुद्धि, ये है सातवीं कला। आठवीं कला, आठवीं कला है विमला। इसका क्या मतलब है? वह व्यक्ति जिसके मन में छल कपट नहीं हो, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे, जिसके दिल में कोई भी द्वेष ना हो। बहुत जगह हम लोग देखते हैं ना, जिससे किसी से ज्यादा प्रेम है, किसी से कम, पार्सलिटी करने लगते हैं, भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पर विमला वही है कि वह व्यक्ति जिसमें किसी तरह का कोई छल कपट भी नहीं है और सबके संग एक जैसा व्यवहार करे। नौवीं कला है उत्कर्षिणी। उत्कर्षिणी, प्रेरणा और नियोजन। इसका मतलब है प्रेरणा और नियोजन। वह व्यक्ति जिसमें दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को अपनी मंजिल पाने के लिए प्रेरित कर सके, जो लोगों को ऐसी जो इसी तरह की कोई भी तरह की ऐसी बात बताता है या ऐसा मार्ग दिखाता है जिसमें उसके आत्मा का भी कल्याण हो, और वो प्रेरित करता है उसको अपनी मंजिल तक पाने के लिए, उस अच्छी तरीके से उसको मार्ग दिखाना। 10वीं कला है नीर क्षीर विवेक। ज्ञान है, 10वीं कला है ज्ञान, नीर क्षीर विवेक। वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान से उचित फैसला लेता है। बहुत से लोग होते हैं ना, खुद को करना है जीवन में कुछ, लेकिन वो दूसरों से पूछते ही रह जाते हैं, दूसरों की सलाह के बिना खुद कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो वहां पर क्या हो गया? तो यहाँ पर है विवेक और ज्ञान, वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान से, अपना खुद के ज्ञान बुद्धि से अपने लाइफ का डिसीजन ले सके, एक उचित फैसला ले और सही काम करे। 11वीं कला है क्रिया कर्मण्यता। क्रिया, जिसकी इच्छा मात्र से ही हर काम हो सकता है, जो इच्छा करता है और उसका काम हो जाता है। हम भी ध्यानी जितने ध्यान करने लगते हैं तो क्या होता है,
हमारा भी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने लगता है। हम जो इच्छा करते हैं वो भी पूरा होने लगता है, यानी हम में भी वो सब कलाएं धीरे धीरे आने लगती है। हम सबके अंदर सभी कलाएं हैं, सभी गुण है, सभी पावर है, लेकिन उसको हम जागृत करते हैं धीरे धीरे, जितना हम ध्यान और अच्छे कर्म करें। तो जिसकी इच्छा मात्र से ही हर काम हो जाता है, श्री कृष्ण सामान्य लोगों की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की सलाह भी देते हैं। वो इतने खुद ही गुण से भरे हुए हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जैसा काम करता है वो वैसा करते हैं, और दूसरों को भी उसी तरह काम करने की सलाह देते हैं। सारे कर्म सिद्धांत भी इनका बताए हुए हैं, कर्मा, और ये वो भी हम भगवत गीता में पढ़े हैं। 12वीं कला है योग चितलय। योग चितलय ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है। हमने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है। आत्मा की बात सुनने में अच्छा लगता है, आत्मा की बात कहने में अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से ये कला है। 13वीं कला है विनय विनयशीलता। विनयशीलता जिसमें अहम का भाव छूता भी न हो। जिसको जिसको कोई तरह का भी घमंड नहीं है, प्राउड नहीं है, अहम भाव उसको छूता भी नहीं है। चाहे वो कितना ही धनवान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, उसको अहम नहीं होता है। और ज्यादातर इंसान में क्या होता है, अहम पहले उसको छू देता है। अहम के कारण वो किसी के लिए कुछ करते भी हैं, पहले उसको जतलाते हैं, पहले उसको एहसास दिलाते हैं, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, या मैंने ये किया, मैंने सेक्रीफाइस किया, देखो तुम्हारे लिए मैंने। तो इस तरीके से अहम पहले टच कर लेता है। थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान या धन दौलत या कुछ भी सुंदरता या ज्ञान की भी प्राउड एनर्जी होती है, ये सब चीज अहम उसको जकड़ लेता है और पहले जतलाता है। तो विनयशीलता मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उसको अहम नहीं छूता है। 14वीं कला है सत्य यथार्थ। सत्य बोलने की कला, जैसी भी परिस्थिति हो, सत्य बोलने की कला। इसमें भी हम लोग बहुत सारे स्टोरीज जानते हैं, महाभारत के समय में भी। और द्रौपदी ने भी जब कृष्ण जी से पूछा था कि महाभारत कौन, युद्ध के बाद कौन बचेंगे कौन नहीं, मेरे बच्चे बचेंगे कि नहीं, तो उन्होंने हमेशा जैसी भी स्थिति परिस्थिति होती थी वे सत्य ही बताते थे। उन्होंने कह दिया था कि नहीं, तुम्हारे पुत्र एक भी नहीं बचेंगे। तो इस तरीके से जो भी है कि जैसी भी परिस्थिति हो, सत्य कहने की उसमें क्षमता हो। 15वीं कला है इसना, आधिपत्य। इसना व्यक्ति में वह गुण होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। अब किसी के पास बहुत सुंदरता भी हो, ज्ञान भी हो, हर तरह की क्वालिटी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं या तो अपनी वो बातों को कहने में सक्षम नहीं है, या उनकी उसकी बात का लोगों पर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर वो एक कला है जिसमें कि लोगों पर उसकी बातों का प्रभाव पड़ता है। और भले ही 10 लोग कह रहे हैं और वो एक इंसान उठकर खड़े होकर कुछ कहे तो सब उसकी तरफ देखे और उसकी बात सुने। तो इस तरह की ये भी एक कला है। और 16वीं कला, 16 जो लास्ट है, अनुग्रह उपकार। 16वीं कला है अनुग्रह उपकार। बिना प्रति उपकार की भावना से लोगों पर उपकार करना। यहाँ पर इसका ये मतलब है बिना प्रति उपकार के, वही जैसे मैंने कहा कि उसको बिना जतलाए, कि पहले हम जतलाते हम हैं, अहम भाव हो चाहे कुछ, या फिर किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम कितनी बार उसको सुनाते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं, मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे ये अन्न दान दिया, मैंने उसकी सेवा की, मैंने वो किया। तो यहाँ पर बिना किसी कि उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए, या उसके बिना प्रति उपकार की भावना से लोगों पर उपकार करना, कि हम कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो 16 कलाएं हैं
कि भगवान श्री कृष्ण इन सारे कलाओं से वे निपुण थे, संपूर्ण थे। और यही 16 तरह की कलाएं कहते हैं कि आज के चांद में भी ये 16 गुण, वो क्वालिटी, वो एनर्जी है। तो जब हम उसके नीचे बैठते हैं, ध्यान करते हैं, या उस पे उसके नीचे रखा हुआ खीर खा रहे हैं, तो हमें भी, हमारी भी वो सारे गुण क्वालिटी हमारे भी अंदर कुछ मात्रा में वे भी एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए आज शरद पूर्णिमा 16 कलाओं से युक्त आज की चांद की चांदनी, और इसके बहुत सारे महत्व जो इसमें से हमने कुछ बातों की चर्चा करी है आज। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही कहूंगी शरद पूर्णिमा के लिए। अब हम ध्यान करेंगे क्योंकि 5:40 5:40 हो चुका है, और हम 6, है ना, अभी करेंगे, कम से कम 45 मिनट्स का ध्यान करेंगे। तो सभी कोमलता से अपनी ठीक है। आँख कर लेंगे, है ना शकुंतला जी? तो जो चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार लेंगे। आप चाहें तो अभी भी पानी की बोतल को भी अपने पास या ग्लास रख सकते हैं, उसको बाद में ध्यान के बाद भी पी लें। आपने, अगर आपने पहले के विश लिस्ट भी आपके बनाए हुए होंगे जो मैं पूर्णिमा ध्यान में करवाती हूँ, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं, और रात के ध्यान में भी आप रखेंगे। अभी के बाद से ये नहीं कि हमने अभी ध्यान कर लिया, हो गया शरद पूर्णिमा का काम हमारा पूरा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, हो सके तो ओवरनाइट, फुल नाइट भी हम मेडिटेशन में बैठें, ध्यान करें। तो जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे, और अपने आप को तैयार कर लें आज के ध्यान विधि के लिए। पूर्णिमा ध्यान हम सब करने जा रहे हैं। सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज की इस पूर्णिमा ध्यान में तो मल्टीप्लाई एनर्जी, जो ऊर्जा कित, कितने गुना ज्यादा बढ़कर तो हमें मिलती ही है, और सामूहिक ध्यान से भी हमें और भी ज्यादा ऊर्जा हम सबसे जुड़ती है, सभी ध्यानियों की ऊर्जा। तो कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे, एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। अभी कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ इस ध्यान विधि में रहेंगे, आती और जाती हुई श्वासों के साथ, और इस ध्यान की ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। हम आज के ध्यान विधि में सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा को, आज की शरद पूर्णिमा के पंच देवताओं को, लक्ष्मी जी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिवा, श्री कृष्णा, हम प्रेम पूर्वक उनकी चेतना, उनके आशीर्वादों को आमंत्रित करते हैं कि वे सब हमें आज की इस ध्यान विधि में आकर के हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दें। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर बाहर करें, हमें अपनी दिव्यता से भर दें।
हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। ये अपना पूरा ध्यान अपने नासिका द्वार पर लेकर आए। सांसें इधर से ही अंदर जा रही है, सांसें इधर से ही बाहर आ रही है। पूरा ध्यान आती और जाती हुई श्वासों के साथ बना रहे। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। कल्पना में देखें, सभी ध्यानी एक साथ ये आसमान के नीचे बैठे हैं और 16 कलाओं से युक्त ये शरद पूर्णिमा, चांद और उसकी चांदनी, उसकी ऊर्जा हम पर गिर रही है। ये मन को बिल्कुल शांत और स्थिर बनाए रखना है। जब तालाब में पानी शांत होता है, स्थिर होता है, तब चांद की छवि इसमें साफ साफ दिखाई देती है। जब पानी में हलचल हो, तो चांद की छवि उसमें ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार अगर मन में हलचल हो, मन अशांत हो, तो वो उस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते। वो ऊर्जा हमारे अंदर उतर नहीं पाती। लेकिन जब हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, वो ऊर्जा हमारे कण कण में, हर अंग में पहुंच पाती है। अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे, कोई विचार नहीं। बस अभी हम पूर्णिमा ध्यान कर रहे हैं। अमृत ऊर्जा का, अमृत वर्षा का पान कर रहे हैं। एक जाने दे अपने आप को इस ऊर्जा की बारिश में। एक ही कल्पना में खुले आसमान के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। देखिए उस चांद की चमकती
तीव्रता को, इसके तेज को हम देख पा रहे हैं। इसकी रोशनी डायरेक्ट हमारे शरीर पर गिर रही है। शरीर के हर एक अंग में पहुंच रही है। सभी कोशिकाएं मुस्कुरा रही हैं। सभी ऑर्गन सही से अपना काम कर रहे हैं। सभी चक्रास एक्टिव हैं। ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। चांद की शीतलता को महसूस करें। उसकी ठंडक, उसकी ताजगी को अपने भीतर और बाहर चारों तरफ महसूस करें। एक सफेद ऊर्जा का घेरा बन रहा है चारों ओर। खुद के चारों ओर देखिए प्रकाश का घेरा, जो आपके सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा को भी शक्ति प्रदान कर रहा है। आपका आभा मंडल भी जगमगा रहा है। बस इसी अमृत वर्षा के साथ अपने ध्यान में बैठे रहिए।
चांद की जादू जो औषधि का काम कर रही है, संजीवनी बूटी के समान ये गुणकारी ऊर्जा से हम भरते जा रहे हैं।
सांसों के साथ बनी रही इस चांद की ऊर्जा के साथ। मिनट इस चांद की चांदनी के साथ पवित्रता के साथ बने रहे।
आज के ध्यान में आप सबका स्वागत। इसकी रोशनी से भरे हुए हम इसकी शांति मौनी शुद्धता महसूस कर पा रहे थे, इसकी ताजगी और ठंडक। हम धीरे धीरे इस ध्यान विधि से बाहर लौटेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। चेतना में आंखें बंद ही रखेंगे। मन ही मन सबसे पहले शुक्रिया करेंगे। इस पूर्णिमा के चांद और उसकी ऊर्जा को, उसकी रोशनी को दिल से, आत्मा से, मन से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। शुक्रिया करेंगे माँ अवतार बाबा जी को, तामापत्री जी, भगवान गौतम बुद्ध, पंचदेवों को, लक्ष्मी जी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिवा और श्री कृष्णा को कोटि कोटि नमन करते हैं। हमें अपने दिव्यता से भरने के लिए, अपनी शुद्धता से भरने के लिए, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ध्यान और उसमें मिली ऊर्जा के लिए शुक्रिया। लास्ट 1 मिनट। अपने आप को, अपने शरीर, अपनी चेतना में महसूस करेंगे। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। जो अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो आंखें बंद करके ध्यान में ही रहें। बाकी लोग अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। से अपनी आंखें खोलेंगे अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, ऊर्जा के लिए। 2:48। Thank you everyone. Thank you all the meditators. थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू शकुंतला जी। हम सभी सुंदर ध्यान के लिए और अपने आप के लिए और सबसे ज्यादा श्वेता जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। PMC मुंबई के लिए और सभी ध्यानियों के लिए। किसी को कुछ बात करनी है तो हैंड रेज करिए प्लीज। ध्यान का अनुभव कैसा रहा शेयर कर सकते हैं। यस गाड़ा जी बात करिए। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ और सबसे पहले तो थैंक यू कि शरद पूर्णिमा के बारे में हमें इतनी सब जानकारी देने के लिए। जानते थे, छोटे बच्चे थे जब स्कूल में जाया करते थे ना, तो जैसे मेरे मम्मी के यहाँ का जो एक ग्रुप था, जब पापा के फ्रेंड्स, तो हम लोग ऐसे नदी के किनारे ऐसे हम लोग जाते थे, 2:30-3 बजे घर पे आते थे, उतना पता है। लेकिन क्यों जाते थे, क्या उसका रहस्य था, तो वो कुछ भी पता नहीं था। अभी अभी आप लोग मेडिटेशन में आ रहे तो थोड़ा कोई कोई लिख के भेज रहा है तो वो पता चल रहा है। बहुत ही सुंदर। और ध्यान के लिए आज तो ध्यान में जैसे जैसे सब भगवान की मूर्तियां ही आ रही थी, ऐसे लग रहा था। क्योंकि हमने उनको याद किया, उनका नाम लिया, आवाहन किया और उसके अलावा आज का दिन ही ऐसा है।
यस मैडम, बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही सुंदर ध्यान था। इवन अभी भी जब आंख खोल रहे थे तभी भी जैसे भगवान की प्रतिमा जैसे सामने वही है दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर है। थैंक यू। थैंक यू। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आप बात करिए रिंकू धानुका जी। हाँ दीदी, मुझे भी वही लगा, पूरा चांद का आज अच्छा से दर्शन हुआ। ओम, चांद का मतलब चांद की वजह से ओम लिखा हुआ दिखा, पूरा ओम शाइनिंग से। फिर शिव जी का, कृष्ण भगवान का, मंदिर का, मतलब बहुत ही अच्छा आज ध्यान हुआ, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा है रिंकू जी, ध्यान में फिर जुड़ेगा। यस रेखा जी बात करिए। नमस्ते श्वेता जी। हाँ रेखा जी नमस्ते। श्वेता जी, क्या ऐसे हो सकता है कि अभी हम रात को अभी खीर रख दें थोड़ी देर में 7 बजे आसपास, और 9-10 बजे ही लेके हम वो पी लें, तो नहीं चलेगा ऐसे? मिडनाइट में, बीच रात में कहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करिए कि पूरी रात छोड़ दें और सुबह लीजिए प्रसाद के रूप में। ऐसे क्योंकि कहते हैं कि हाँ, आधी रात में भी कोई अगर लेकर उसको हाँ, खाता है तो भी ठीक है। 12 बजे के बाद में जनरली बोलते हैं कि वो अमृत। हाँ, 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्लियां बहुत है ना, 5 मिनट भी नहीं कहीं भी रखेंगे, कितना ऊपर भी, कहीं स्टूल पे या कहीं भी, वो गिरा के पी लेंगी या तो वेस्ट कर देंगी। तो ऐसे लगे कि 10 बजे तक उठा के फिर, और उसको वापस गर्म करके पी सकते हैं क्या, या नहीं वैसे ही? नहीं, नहीं, आप ठीक है, अगर वो बिल्ली वाला प्रॉब्लम ऐसा कुछ लग रहा है तो आप 10-11 बजे तक भी अगर रख सकते हैं तो रखिए। गरम करने की जरूरत नहीं है, वो प्रसाद ऐसे ही सब कुछ, मैं तो बोलूंगी मत करिए गरम, अच्छा तो ऐसे ही खा सके तो खाइए। अच्छा, ठीक वैसे है। इतना स्वादिष्ट हो जाएगा, उसका स्वाद और 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका होगा। ठीक है, थैंक यू। यस अलका बिंदल जी बात करिए, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस बात करिए। बढ़िया। जो आपने ज्ञान किया, इस 16 कलाओं के बारे में बताया, वो बचपन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पता था, आज सारा रिवीजन हो गया। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। और सच में ऐसा लगा कि चंद्रमा पूरा 16 कलाओं के साथ दिख रहा है, यही महसूस हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक अलका। यू दीदी। अभी हम लोग ना यही करेंगे, इस सेशन के बाद खीर बनाकर छत पे जाएंगे। यस जुमा जी बात करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जुम्मा जी। जी तो मैम, आज मेरा तो फास्ट शुरू हो गया, आज से या रात से शुरू हो जाएगा, कल शाम तक, मतलब कल हमारा वो लक्ष्मी पूजा है, तो पूजा के बाद ही खाना है, तो खीर रख के सुबह और कल नहीं ले पाऊंगी, तो आज आधी रात को ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो ले सकते हैं जुम्मा जी। जी। हम्म। और बहुत बढ़िया मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेडिटेशन भी रखे हो आप रात को, तो बहुत अच्छा। थैंक यू। और मैम कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं बाहर हाँ, खड़ी हूँ और चांद कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, तब तो जी हम लोग जी भी जी। देखें। हाँ, एक मिनट, बैक। आपके उधर इतना जल्दी उग गया चांद। वाह, जुम्मा जी चांद का दर्शन करा रही हैं हाँ, उनके अंदर। ये सोच सभी लोग रही हूँ दोनों शरद रात को पूर्णिमा के दर्शन करें। सोच देखिए रही हूँ रोशनी रात अलग को ही। बाहर बैठकर मेडिटेशन करूंगी। हाँ बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देखो उसकी रोशनी अलग ही लग रही है ना आज चांद में। हाँ बहुत। रोशनी चारों तरफ, हम लोग को इतने हाँ, दूर से वो दिख रहा है उसका वीडियो मतलब का कि ऑरा उसको एकदम ऐसा लग रहा है, उसका ऑरा पूरा। बहुत अच्छा। फैल थैंक यू रहा है जुम्मा ना जी। रोशनी। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। देखिए अभी शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम 3 दिन तक चलता है हमारे यहाँ, तो आज ये श्वेता जी ने शुरू किया फर्स्ट, और हमने चांद के भी दर्शन कर लिए। हाँ, चांद की भी दर्शन। वाह, वंडरफुल। यस दिव्या जी बात करिए। हाँ जी, नमस्ते जी। आज एक्चुअल में क्या ना, मैंने पूछा था, मेरे को लगा था शायद आज ही है, लेकिन फिर किसी ने मेरे को बताया नहीं, कल है शरद पूर्णिमा। फोन करके भी पूछा था मेरी सास से, तो जैसे ही आपने जैसे बताया कि नहीं आज ही खीर रखनी है,
जब आप बता रहे थे सब चीज के बारे में, उसी टाइम मैं किचन में गई, फटाफट खीर बना के, और उसी टाइम मैं बनाकर लेके के ही मैंने कहा नहीं मैं आज ही रखूंगी, देखिए मैंने खीर बनाई है ये। उसी टाइम हाथों मैंने बना ली खीर। बना लिया ना, वाह बहुत अच्छा। सो मच आपने बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता, फिर कल के भरोसे बैठी रहती। मैंने भी खीर आज बना ली और अभी सामने भी रखी, मैंने बोला ये वाइब्रेशन भी इसमें आ जाए। हाँ तो मैंने यहाँ पर अभी सामने भी रख दिया ना, इसीलिए पानी भी रख दिया, खीर भी देखा रख दिया मैंने सामने आपको, सही मैंने। वही, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया हमको। हाँ, मैसेज आ रहा था मेरे पास भी, आज है कल है क्या है, तो मैं बोली नहीं आज होल नाइट जो रात का ये जो हम लोग को लेना है वो आज है, और कल तो 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। यस यस, आईफोन जी बात करिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा ध्यान रहा आज, और आज मेरा बर्थडे भी है। अरे हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की शुभकामनाएं हम सबके तरफ से आपको। और खीर वो, हाँ, और मैं भी यही आजकल हो रहा था, फिर आपका मैसेज देख के मैंने भी आज खीर बनाई। मेरे यहाँ सब कोई बोल रहे हैं कल होगा कल होगा, हम लोग बोले हम लोग आज ही करेंगे। कोई बात नहीं, 2 दिन बना लीजिए, 2 दिन। हाँ 2 दिन बना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ बात करनी है? कई लोग तो अभी तक ध्यान में ही है। हाँ, नविता जी ध्यान में ध्यान करती हैं, और कुछ कहना चाहेंगे नविता जी? वो तो एकदम हाँ सीनियर मेडिटेटर हैं, बहुत अच्छा ध्यान होता है उनका। श्वेता रितेरिया जी, कुछ बात करनी है आपको? नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, वो आपने जो ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ, पूरे चांद के दर्शन हो रहे थे मेरे को, और वो 16 कला के बारे में मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था, आज जानकारी मिली तो मैंने तो नोट ही कर लिया आपकी सारी, जब आप बोल रहे थे ना कि भूल ना जाऊं बोल के, मैंने तो एक कॉपी में लिख ही लिया उसको, पूरी 16 कलाओं को आपके उदाहरण सहित। अरे वाह, इतना फास्ट। हाँ वेरी गुड, एकदम लिख लिया मैंने। वाह। ओके ग्रेट। हाँ, क्योंकि हमें इतना बहुत याद अच्छा नहीं लगा। रहता है ना 16 के 16, लेकिन हाँ मैं भी लिखी, क्योंकि मैंने भी लिखा उसको। ठीक है, मालूम है सुंदरता है, ज्ञान है, धन है, ये सब तो है ही, और प्रेम भाव है, सबके लिए दया करुणा है किसी के लिए, तो ये सब 16 कलाओं में बहुत कुछ है। पर तो सत्य की कला, बहुत सारी चीजें तो हम लोग लिखते हैं तो याद रहता है। हाँ, इसीलिए मैंने लिख लिया उसे। गुड। और एक बात पूछनी थी, आपने बोला कि खीर का जो महत्व जो बोला ना, चावल में स्टार्च होता है, वो मैं पूरा सुन नहीं पाई, वो एक बार बताएंगे मेरे को? वो क्योंकि मैं सारी चीजों को वो साइंटिफिक वे और स्पिरिचुअल और मैथोलॉजिकल वे में समझा रही थी, इसलिए मैंने उसको कि साइंटिफिक वे में कि खीर खाना अच्छा होता है, और हमारे जो सेल्स हैं वो जब खीर खाते हैं, क्योंकि चावल में स्टार्च होता है और दूध में लैक्टिक एसिड होता है, तो उन सब से मिलकर जब हम खाते हैं तो हमारे सेल्स बिना ऑक्सीजन के भी, बाहरी ऑक्सीजन न भी मिले तो वो अपनी ऊर्जा खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जब उस खीर में चांद वाली शरद पूर्णिमा की ऊर्जा जब उसमें पड़ती है तो वो उसके गुण और भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वैसे खीर को खाते हैं तो हमारे उसमें औषधि गुण आ जाते हैं, और वो कितने तरह के रोग को हम अगर किसी भी तरह के रोग हैं तो वो भी हट जाते हैं हमारे शरीर से। ओके मैम, क्लियर हो गया मैम। थैंक यू मैम। नविता जी बोलिए। यस, नविता जी बात करिए। थैंक यू श्वेता, बहुत ही वंडरफुल, मतलब इतना अच्छा ध्यान और इतना नॉलेज शरद पूर्णिमा के लिए। बेसिक 1-2 चीज ही पता था, इतना सारा नॉलेज पता नहीं था, जो तुमने जुगाड़ करके चारों तरफ से करके हम लोग को बताया है, बहुत अच्छा। और एनर्जी तो इतनी डीप थी आज, मतलब फुल टाइम मेरा बॉडी पूरा, मतलब वाइब्रेशन, अभी भी शिवर कर रही हूँ मैं। गूज़बम्प्स हो रहे हैं, अभी भी लग रहा था कि एकदम डायरेक्ट एनर्जी, एकदम मून का, मतलब जिसमें यहाँ तो रेनी सीजन है, कोलकाता में बारिश हो रहा है, रूम के अंदर बैठे हैं, मून का कुछ अता पता भी नहीं दिख रहा है कहीं भी, बट एकदम लग रहा था कि डायरेक्ट मून से इतनी एनर्जी आ रही है, इतनी हाई एनर्जी, और फुल टाइम मेरे एक एक सेल से जैसे कि मुझे एकदम, मतलब फील हो रहा है कि मैं शिवर कर रही हूँ, और वाइब्रेशन अभी तक फील हो रहा है मुझे। बहुत अच्छा म्यूजिक, इतना लवली, इतना म्यूजिक था, बहुत बहुत डीप चली गई थी मैं। वेरी नाइस, थैंक यू श्वेता, बहुत अच्छा।
वेट कर रहे हैं वापस रात के ध्यान के हाँ लिए। हाँ नमिता जी, रात में जुड़ना है और एकदम आपको हाँ देख के लग रहा है कि किस तरह आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, डिविनिटी से मैं भरे हुए अभी हैं। तक शिवर कर रही हूँ, मुझे पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स अभी तक हो रहे हैं। मैं उठ के मेरे को किचन में जाना है बट मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ, मैं आँख भी नहीं खुल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज 100 तो यहाँ पे फुल हो ही चुके हाँ, थे और ग्रुप 50 में। उधर देख रहे थे, उधर भी 50-60 लोग देख रहे थे। उधर भी 60 मैंने देखा था लास्ट, और सबके धन्यवाद लाइव और आपका। चैट में भी बड़े अच्छे, लाइव चैट में भी बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। तो सभी को थैंक यू जो यूट्यूब से भी जुड़े हुए थे, और ग्रुप की एनर्जी तो थी ही, आज के चंद्रमा की एनर्जी सब कुछ मिलाकर बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यस यस, विद्या जी बात करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं भी यूट्यूब में ही सुन रही थी। बहुत अच्छा, 16 कलाओं के बारे में जो बताया ना, गजब। हमने तो इतने बड़े होके कभी नहीं सुना। बहुत सुंदर। थैंक यू विद्या जी। और ध्यान तो आज का तो बहुत ही सुंदर था। ऐसे लग रहा है कि ध्यान में है, बैठेंगे। आप तो रहोगे ही रात को। हाँ हाँ हाँ, मैं इसीलिए, क्योंकि मुझे तो ध्यान करना ही था, तो मैं बोली चलो साथ में मिलके करते हैं, इसलिए आज रात में रखी हूँ। लाइव अपना रहेगा, है ना? अच्छा ठीक। दीदी आज का मेडिटेशन यूट्यूब पे मिलेगा ना आपका? हाँ यूट्यूब पर है, मैं भी आज अभी डाल नहीं सकी थी, अभी मैं पोस्ट कर दूंगी सब, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई आ गया था। ये लाइव ही है और शेयर हो जाएगा, है ना? जी अलका बिंदल जी, लास्ट अलका बिंदल जी बात करेंगे कुछ। जी थैंक यू सो मच दीदी, हाँ, बस यही ओके। मुझे यही बोलना था यूट्यूब थैंक पर आज का।